नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को चीन ने झटका दिया है और बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो लगा दिया। 27 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस यह प्रस्ताव लेकर के आए थे, इसलिए क्योंकि भारत में पुलवामा हमले के बाद से जैश-ए-मोहम्मद ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। 14 फरवरी को यह हमला हुआ था जिसमें 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे और उसके तुरंत बाद जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भारत का साथ दिया और उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को किया गया है। लेकिन 10 दिनों की जो मियाद होती है वर्किंग डेज़ की, कि यह प्रस्ताव आता है, उसके 10 दिनों के भीतर अगर किसी भी सदस्य की तरफ से कोई एतराज़ नहीं होता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत मान लिया जाता है। इन 10 वर्किंग डेज़ की मियाद बीती रात 12 बजे ख़त्म हो रही थी और उससे पहले चीन ने वीटो लगा दिया। यह चौथी बार है जब चीन ने मसूद अजहर की खातिर संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाया है या वीटो लेकर के आया है। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों करता है, जबकि उसको पता है कि बाकी दुनिया के जितने देश हैं, खास करके सुरक्षा परिषद के जो मेंबरान हैं, वो बार बार कहते रहे हैं कि यह संगठन जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, मसूद अजहर आतंकवादी संगठन का सरगना है, इसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है और चीन को ऐसे मामलों में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। बावजूद इसके चीन मसूद अजहर के हक़ में पाकिस्तान के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करता है। वो इसलिए है कि चीन एक ऐसा मुल्क हो गया है जिसको अपने फ़ायदे की दरकार रहती है, चिंता रहती है, और फ़ायदा पैसे का, कारोबार का। चीन का सबसे बड़ा निवेश आज की तारीख में पाकिस्तान में चल रहा है, जिसको सिपेक आप कहते हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो इकॉनमिक कॉरिडोर बना हुआ है वह, और पाकिस्तान में चीन की कंपनियों ने जो निवेश कर रखा है वह लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास का निवेश है ये। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में चीन बहुत सारी संभावनाएं देख रहा है। चीन से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक एक पूरा रूट तैयार किया गया है और इस रूट के ज़रिए चीन का सामान ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है और वहां से फिर वो बाकी देशों को जाता है, अरब के मुल्कों को जाता है, पश्चिम के देशों को भी जाता है। अब सवाल यह है कि भारत जो कह रहा है कि यह बहुत ही अफसोसनाक फैसला है और जिन देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या इतने भर से बात बन जाएगी? नहीं। चीन को यह सोचना चाहिए, या उस चीन को यह सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि दुनिया के किसी भी मोर्चे पर आतंकवाद के खिलाफ भारत या दुनिया की जो मुहिम है उसमें चीन अड़ंगा डालता है, खास करके पाकिस्तान के पक्ष में और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों के पक्ष में, तो उसको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और यह नुकसान हम चीन को माली हालत में दे सकते हैं, कारोबार के लिहाज से दे सकते हैं, उसके बाज़ार को हिंदुस्तान में छोटा करके उसके मुनाफे को कम करके दे सकते हैं। इसलिए एक रास्ता बनता है कि भारत में जो चीन का बाज़ार है और चीन का सामान है उसको हिंदुस्तान में ख़रीदना बंद कर दिया जाए। भारत और चीन के बीच जो कारोबार है वो 70 अरब डॉलर का है। इसमें 16 अरब डॉलर का सामान हम चीन को भेजते हैं और 54 अरब डॉलर के आसपास का सामान चीन से हम मंगाते हैं। जो सामान मंगाते हैं उसमें पावर सेक्टर का बहुत सारा सामान आता है, सोलर पावर का बहुत सारा सामान आता है, और बाज़ार में जितनी चीज़ें मौका मोहाल पर्व त्यौहार पर हमको नज़र आती हैं, मसलन दिया है, देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लड़ियाँ हैं बिजली की, बत्तियों की, यह सब कुछ जो बाज़ार में भरा पड़ा रहता है, ज़्यादातर सामान चीन का बना मिलता है। हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ होती हैं उनका सामान महंगा होता है चीन की कंपनियों के मुकाबले, इसलिए हम चीनी सामान ख़रीदते हैं और वो फ़ायदा चीन को हो जाता है। भारत के मुकाबले अमेरिका और जापान से जो चीन का कारोबार है वो कहीं ज़्यादा है। 425 अरब डॉलर के आसपास का बिज़नेस चीन और
अमेरिका के बीच में होता है और 300 अरब डॉलर के आसपास का कारोबार जापान और चीन के बीच में होता है। भारत और चीन के बीच में 70 अरब डॉलर का होता है, लेकिन है। और अगर हिंदुस्तान के लोग चीन के सामान को ख़रीदना बंद करते हैं तो चीन को अच्छा खासा नुकसान होगा, और इस नुकसान को उठाने की जो हिम्मत है वो चीन शायद ना कर पाए, क्योंकि चीन अपने फ़ैसलों को मुनाफे में ही तौलता है। आज की तारीख में वन रोड वन बेल्ट, जिसको OROB कहते हैं, उसका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है शी जिनपिंग, जिनकी अपनी हसरत है कि वो चीन के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाएं, वो माओ से बड़ा नेता माने जाएं, इतिहास उनको हमेशा याद रखे। इसलिए OROB के तहत वो दुनिया के तमाम देशों में चीन का माल पहुंचाने का रास्ता बनाना चाहते हैं, रोड के ज़रिए, रेल के ज़रिए, समंदर के रास्तों के ज़रिए, और चीन को दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान बनाने और उस सामान को दुनिया में बेचने वाला देश बनाना चाहते हैं, एक कारोबारी देश बनाना चाहते हैं। और कारोबारी देश जो है वो कभी भी अपने मुनाफे को हाशिए पर रखकर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता है। इसलिए चीन को आतंकवाद के ख़िलाफ़ भारत की जो मुहिम है, जिसमें दुनिया के तमाम देश भारत के साथ शरीक हैं, खड़ा हैं, रोकना है चीन को इसमें रंगा डालने से, इसमें अड़चन डालने से, तो सबसे पहला कदम हिंदुस्तान के आम आदमी को उठाना पड़ेगा। चीन के माल को भारत के बाज़ार में ख़रीदना बंद करना पड़ेगा। यह एक आर्थिक नुकसान है जो चीन को होगा, और जब होगा तो चीन कहीं न कहीं इस बात पर गौर करना शुरू करेगा कि जो उसका फ़ैसला है वो सही है या नहीं है। यह चौथी बार है जब मसूद अज़हर के लिए वीटो का इस्तेमाल चीन ने किया है, और यह यूं ही नहीं है, क्योंकि उसको पाकिस्तान में अपने फ़ायदे दिख रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की हुकूमत अगर उससे खुश है तो उसके लिए वहाँ कारोबार बढ़ाना आसान होगा, अपना सामान बेचना आसान होगा, और इसी आसानी को और फ़ायदे की संभावना को देखते हुए उसने पाकिस्तान को अपने पास बिठा रखा है। पाकिस्तान के कोने कोने में सड़कें दौड़ाने का मंसूबा बना रखा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान अपने अंदरूनी मामलों में फंसा रहे। वो चाहता है कि हिंदुस्तान आर्थिक मोर्चे पर इस इलाके में, जो एशिया पैसिफिक का इलाका है, वो चीन से ना टकराए। वो चाहता है कि उसका वन रोड वन बेल्ट का जो एक हिस्सा है, जो चीन से पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तक जाता है, उसमें भारत की रजामंदी हो, जो भारत नहीं चाहता है। भारत ने उसको रोक रखा है। वो चाहता है कि जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, जहाँ से बिज़नेस चीन का सामान जाने की वजह से होता है, अफ़गानिस्तान का कारोबार वहाँ से होता है, लेकिन भारत ने ईरान में जो चाबहार का पोर्ट डेवलप किया है, ये ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत का एक बड़ा सेंटर हो गया है। उससे बहुत नुकसान हुआ है ग्वादर पोर्ट पर हो रहे कारोबार को, और इससे भी चीन को लगता है कि इस इलाके में अगर हिंदुस्तान की हैसियत बढ़ती है, वो अपने दोस्त बनाता है, अपने कारोबार के लिए अलग अलग जगहें तलाशता है, उनको विकसित करता है, तो चीन के मंसूबे के लिए अच्छा नहीं है। सरकार मुमकिन है खुले तौर पर आपसे ये नहीं कह पाए कि चीन का सामान रोकिए, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते एक फ़ैसला आप ले सकते हैं कि चीन का सामान ख़रीदना बंद कीजिए। यह एक बड़ी लड़ाई है। मुमकिन है कि दुनिया के तमाम देशों को लामबंद कर भारत फिर से मसूद अज़हर और पाकिस्तान में पल रहे दूसरे आतंकवादी सरगना के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सोच यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए फिर से उन पर लगाम लगाने की कोशिश करे, लेकिन उसके लिए एक फिर वक्त चाहिए। एक नए सिरे से लड़ाई होगी, लेकिन तब तक एक संकेत तो हिंदुस्तान से भेजा ही जा सकता है। आज सोचिएगा, विचार कीजिएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर लें। नमस्कार।